क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखेंगे तो इक्वेशन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7 एंड 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो पहिलं इक्वेशन इथे आहे ते म्हणजे 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। तो पहले हम वो इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। तो यहाँ पे x को भी कोएफिशिएंट है, y को भी कोएफिशिएंट है, और पिछले वीडियो में हमने देखा है कि जिसको कोएफिशिएंट है उसे हम कंसीडर करते हैं और जिसे कोएफिशिएंट नहीं है उसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमें दोनों की तरफ कोएफिशिएंट दिख रहा है, तो थोड़ी सावधानी से हमें कंसिडरेशन करना पडेगा। मागच्या व्हिडिओत आपण पाहिलं की ज्याला कोएफिशिएंट नाही त्याला आपण शोधतो आणि ज्याला कोएफिशिएंट आहे त्याला कन्सिडर करतो। इथे दोघांनाही कोएफिशिएंट आहे, म्हणजे कन्सिडर नेमकं कोणाला आणि कसं करायचं हे जरा आपणाला व्यवस्थितरित्या अभ्यासायला हवं। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू कंसिडर करेंगे। x की हम 3 डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे लेंगे। तो कंसिडरेशन हम यहाँ पे x का करेंगे। तो लेट वी राइट द वैल्यू डिफरेंट 3 वैल्यू ऑफ x। x की हम 3 डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे। तो x की 3 डिफरेंट वैल्यू हम क्या लेंगे उसके बारे में हम बाद में सोचते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। जो इक्वेशन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। आधी आपण इक्वेशन लिहून घेऊया, मग एक्सच्या ज्या काही व्हॅल्यूज आहेत त्यांचा विचार आपण नंतर करूँ। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4y उसी जगह पे रहेंगे और x जाएंगे राइट साइड में, तो वो जाएंगे -3x इस तरह से। तो अब हम x की वैल्यू कुछ इस तरह से रखेंगे ताकि उसको 7 में ऐड करने के बाद जो नंबर आए वो आसानी से 4 से डिवाइड हो सके। अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 1 तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3। सर आपण एक्सची वैल्यू ठेवली 1 तो हे होतील 3 1 जा 3 एंड माइनस माइनस प्लस 7 + 3 हो जाएगा 10, जो 4 से डिवाइजेबल नहीं है, जो 4 से डिवाइजेबल नहीं है। तो अगर 2 रखते हैं तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। 6 और 7 इनकी टोटल हो जाएंगी 13, जो 4 से डिवाइजेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं x की जगह पर, इथे आपण xच्या जागेवर ठेवूया 3। देन वी गेट व्हाट, 3 3 जा 9। x के लिए अगर हम 3 कंसिडर करते हैं तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे अभी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और एडिशन आ जाएगी -16। तो यहाँ -16 आने के बाद -16 आल्यानंतर हा -4 तिकडे जाईल तर तो होईल डिवाइड। तो डिवीजन हमें आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 जा 16 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। ये कब आती है y की वैल्यू, जब हम x3 कंसिडर करते हैं तब। इसी तरह से अगर नेगेटिव वैल्यूज़ हम कंसिडर करेंगे, x के लिए हम अगर रखते हैं -1, x के लिए अगर हम रखते हैं -1 तो हमें क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन दोबारा लिख लेता हूँ, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। तो ये -4y हम वहीं पे रख देते हैं, -7 माइनस 3x। अब आगे अगर हम आगे चलते हैं, जर पुढे आपण एक्सच्या जागेवर -1 ठेवला, देन वी गेट माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। अब यहाँ पे हो जाएगी सब्ट्रैक्शन, अब यहाँ पे हो जाएगी सब्ट्रैक्शन एंड वी गेट -4 ईयर। अब वहाँ पे हमें -4 मिल जाएंगे आणि -4 अपॉन -4 वी गेट 1। इसी तरह से x की वैल्यू अगर हम -2 रखते हैं तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा और 7 माइनस 6 आ जाएगा 1, विच इज़ नॉट डिवाइजेबल। तो हम यहाँ पे रख देते हैं इस तरह से -5। तो अगर हम -5 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, जर -5 ठेवलं तर आपल्याला काय मिळतं है, तर -4y एट इट इज -7 माइनस 3x। सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, जहाँ पे है x वहाँ पे अगर हम रखते हैं
5, तो हमें वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरह 5 3 ज़ा 15। और अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 8 एंड देन वी गेट 8/-4 इज ए -2। इस तरह से हमें -2 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये सावधानी रखनी है, इथे तुम्हाला एक काळजी घ्यायची आहे, कन्सिडर सच अ वैल्यू ऑफ x बिकॉज ऑफ दैट वी गेट द इंटेजर हियर फॉर द वैल्यू ऑफ y। इस तरह से आप x की वैल्यू कंसिडर करो कि y की वैल्यू आपको इंटेजर में मिले, क्योंकि हम हमारे ग्राफ पेपर में 1.5 प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन 1.25 प्लॉट करना आसान नहीं है। यानी डेसिमल पॉइंट के बाद अगर एक ही नंबर हो तो उसे प्लॉट करना हमें आसान है, लेकिन डेसिमल नंबर के बाद अगर 2 नंबर हो तो हमें ग्राफ पेपर में ईजिली प्लॉट करना नहीं आ सकता। तो प्लॉट करना आसान हो इसके लिए आपको इस तरह से कंसिडरेशन रखना है कि जो वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे वो इंटेजर हो। इसका मतलब ये नहीं कि डेसिमल फैक्टर में आपका अगर आंसर आता है तो ये गलत है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर हो तो हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर आए तो प्लॉट करना आसान नहीं है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम ऑर्डर पेयर एक्स वाई। तो पहला है x यहाँ पे 3 और y आया है 4। पहला है x -1, y इज़ ए 1, तो y की जगह पे आ जाएगा 1। और तीसरी जगह पे है -5 एंड -2, तो दिस इज़ अवर ऑर्डर पेयर। अब सेकेंड इक्वेशन है 5x - 2y = 0। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू कंसिडर करेंगे। वी टेक x इज़ ए 1, वी टेक x इज़ ए 0, वी टेक x इज़ ए -1। तो अगर हम ऐसे कंसिडरेशन रखते हैं तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इक्वेशन लिहून घेतो मी, आणि इक्वेशनमध्ये जिथे असणार x तिथे होणार 1, तिथे होणार 1। 5 1 ज़ा 5, तो -2y = 0 - 5, that's why we get -5 here। so y is equal to -5/-2, then we get minus plus, and 2.5 is a answer। 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर इज ए 1, 2 5 ज़ा 10। अब ये डेसिमल फैक्टर में नंबर आ गया तो इसे भी हम प्लॉट कर सकते हैं। अब आगे सेकेंड के लिए हमने लिया है x = 0, तो 5x - 2y = 0। तो जहाँ पे है x वहाँ पे बन गया 0, तो 5 0 0, 2y = 0, सो -2y = 0, सो y = 0/-2। तो यहाँ पे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 0, क्योंकि 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आन्सर आ जाएगा 0। 0ला कशानेही डिवाइड केलं तर आन्सर येतो 0। आता इथे मी थर्ड इक्वेशन लिहून ठेवलं आहे। मग आता जिथे आहे x तिथे असेल 1, सो 5 1 ज़ा 5, तो हम यहाँ पे तो माइनस है तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। अब उस तरफ अगर -5 चला जाता है तो +5 हो जाएगा, +5 होतील राईट साईडला गेल्यानंतर। दैट्स वाई वी गेट 5/-2, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -2.5, एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस। अब इसके बाद हम लिखेंगे ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर के लिए लिखते हैं x y। तो x की पहली वैल्यू है 1, तो y की वैल्यू है 2.5, यहाँ पे x की वैल्यू है 0, तो y की वैल्यू है 0, x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है 2.5। तो ये है हमारा ग्राफ पेपर जिस पे पहले से मैंने x और y ॲक्सिस प्लॉट करके रखे हैं। आधीपासूनच मी x आणि y ॲक्सिस प्लॉट केलेत। आता आपल्याला लिहायचं आहे इथे फक्त ते म्हणजे स्केल। मग स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज ए 1 यूनिट। ये हो गया हमारा स्केल आपण बदलणार नाही आहोत, सर्व ठिकाणी आपण स्केल तसंच ठेवणार आहोत। आता आपल्याला प्लॉट करायचे पहिल्या इक्वेशनचे पॉईंट्स
द फर्स्ट पॉईंट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन इज ए 3 and 4. तो एक्सचा 3 आणि वायचा 4. दॅट पॉईंट्स कम हियर. दिस इज द 3 and 4. सेकंड पॉईंट ऑफ द इक्वेशन इज ए -1 and 1. तो -1 एक्सचा इथे आहे अँड 1 कम्स हियर. सो द सेकंड पॉईंट इज ए -1 and 1. And the third point is a -5 and -2. That is the downward. तो यहाँ पे आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में -5 and -2. इस तरह से हमें 3 पॉइंट मिल जाएंगे पहले इक्वेशन के, जिसे हम स्केल के जरिए जोडेंगे. पट्टीच्या सहाय्याने आपण त्यांना जोडूया. देन वी गेट द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन. तो ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हमें यहाँ पे मिल गया. अब इस इक्वेशन को इस लाइन पे हम लिख देंगे. और पहले वाला इक्वेशन जो था वो इक्वेशन था वहाँ पे, तो इक्वेशन यहाँ पे हमें लिख देंगे 3x - 4y = -7. और यहाँ पे उसका हम फ्लैग लगा देंगे ताकि इक्वेशन और लाइन एक साथ जोड़ी जाए. तो अब चलते हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ. और दूसरे इक्वेशन का पहला पॉइंट है 1 and 2.5. तो x का है 1 और y का है 2.5. तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2 और 3 के बराबर बीच में आ जाएगा 2.5. तो ये पॉइंट था हमारा 1 and 2.5. तो 2.5 2.5 2 आणि 3च्या बरोबर मध्ये येईल. नंतर आहे 0 0. तो 0 0 येईल इथे. 0 0 यहाँ पे आ जाएगा. और आखिर में है -1 and -2.5. तो ये -2 and -3 के बीच में आ जाएगा. तो यहाँ पे लिख देता हूँ -1 and -2.5. इस तरह से हमारे तीनों पॉइंट प्लॉट हो जाएंगे. तो ये तीनों पॉइंट प्लॉट होने के बाद हमें उन्हें स्केल से जोड़ देना है. तो अगर हम इन्हें तीनों को स्केल से जोड़ देते हैं तो इंटरसेक्शन इज अवर आंसर. तो इंटरसेक्शन में जो आएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर. तो यहाँ पे इक्वेशन का हम फ्लैग लगा देते हैं. तो इक्वेशन था हमारा 5x - 2y = 0. दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ. और यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया है हमारा. इंटरसेक्शन इज ए P. तो यहाँ पे लिख देता हूँ P. और P का अगर आप x कोऑर्डिनेट देखेंगे तो P का x कोऑर्डिनेट है 1 और y कोऑर्डिनेट है 2.5. दैट इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 मध्ये इक्वेशन आहेत 2x - 3y = 4 and 3y - x = 4. 6 क्वेश्चन में इक्वेशंस है 2x - 3y = 4 and 3y - x = 4. तो यहाँ पे हम पहला इक्वेशन लिख लेते हैं. इथे आपण पहिलं इक्वेशन लिहून घेऊया. 2x - 3y = 4. 2x - 3y = 4. ये पहला इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं. अब इस इक्वेशन में देखेंगे तो x को कोएफिशिएंट है, x ला कोएफिशिएंट आहे, y ला ही कोएफिशिएंट आहे, y को भी कोएफिशिएंट है. तो कंसिडरेशन करने के लिए आपको x या y दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे जहाँ पे कोएफिशिएंट ना हो तब हम वहाँ पे कंसिडर नहीं करते. बट यहाँ पे वैसे हमारे पास दोनों ही वेरिएबल में कोएफिशिएंट है. तो इस वक्त हम जहाँ पे जिथे इवन नंबर आहे, जहाँ पे इवन नंबर है, जिथे इवन नंबर आहे तिथे कंसिडरेशन करायचं नहीं. इवन नंबर वाले कोएफिशिएंट पे वेरिएबल कंसिडर नहीं करेंगे. तो हम यहाँ पे कंसिडर y की वैल्यूज़ करेंगे. तो लेट वी कंसिडर 3 डिफरेंट वैल्यू फॉर द y के लिए हम 3 डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं. तो 3 डिफरेंट वैल्यू ऑफ y वी कंसिडर हियर. तो 3 डिफरेंट वैल्यू हम y के लिए कंसिडर कर लेंगे.
तो y के लिए फर्स्ट वैल्यू हम रख देते हैं 2। तो अगर y की फर्स्ट वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो इक्वेशन है हमारे पास 2x - 3y = 4 असं आहे इक्वेशन। मग आता जिथे असणार y तिथे होणार 2, जहाँ पे है y वहाँ पे रखेंगे हम 2। तो हमें आगे चल के मिलेगा 3 2 जा 6, दैट मीन्स x = 4 + 6, तो टोटल होईल 10 and then x = 10/2 we get x = how much 5। तो ये x की वैल्यू आ गई 5 जब y था 2। अब y के जगह पे रखते हैं हम 0, अनदर वैल्यू फॉर द y इज ए 0। तो इक्वेशन है 2x - 3y = 4। तो जहाँ पे है x वहाँ पे हो जाएगा 0, जिथे x तिथे येणार 0। बिकॉज ऑफ दैट वी गेट 3 0 0 हियर। सो 2x = 4, क्योंकि 0 जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं आएगा। तो ये 2 अब राइट साइड में चला गया तो ये डिवीज़न में जाएगा और फिर x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 2 जा 4 डिवीज़न कंप्लीट करने के बाद। और उसी तरह से हम x की वैल्यू रखते हैं -2 यहाँ पे। तो x की वैल्यू अगर -2 रखते हैं तो इक्वेशन है हमारे पास 2x - 3y = 4 तो इक्वेशन हमने लिख लिया। अब इक्वेशन में हम रखेंगे y = -2। तो जहाँ पे y है वहाँ पे -2 रख देते हैं। तो यहाँ पे 2x + 3 2 जा 6। तो अभी ये 6 राइट साइड में जाएंगे तो सब्ट्रैक्शन में जाएंगे, और अगर सब्ट्रैक्शन कंप्लीट करते हैं तो ये -2 हो जाएगा। सो x - 2/2 देन वी गेट x = -1। इस तरह से हमें 3 डिफरेंट वैल्यू x की मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे बनाते हैं ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर के लिए हम पहले रखेंगे x, दूसरा रखेंगे y। पहला x 5, y की जगह पे 2, x की जगह पे 2, y की जगह पे 0, x की जगह पे -1, y की जगह पे -2। इस तरह से हमारी ऑर्डर पेयर तैयार हो जाएगी। अब इस ऑर्डर पेयर को हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, या ऑर्डर पेयरना आपणाला ग्राफ पेपरवर प्लॉट करायचं है आणि देन वी गेट द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। फिर हमें इस इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे दूसरा इक्वेशन है 3y - x = 4। दूसरा इक्वेशन है 3y - x = 4। तो यहाँ पे x को कोएफिशिएंट नहीं है, x ला कोएफिशिएंट नाही है, म्हणजे आपण कन्सिडर करणार y च्या 3 डिफरेंट वैल्यू। तो यहाँ पे हम y की 3 डिफरेंट वैल्यू कंसिडर करते हैं, वो हमारे लिए आसान रहेगा। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ रख देते हैं 1 0 एंड -1। एनी 3 डिफरेंट वैल्यू वी कैन कंसिडर हियर। तो इक्वेशन इथे पुन्हा लिहून घेतो मी। हम दोबारा यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, और यहाँ पे जहाँ पे है y वहाँ पे आ जाएगा 1, जिथे आहे y तिथे असणार 1। तो यहाँ हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह से -x = 4 - 3। तो सब्ट्रैक्शन के बाद आएगा 1, तो x हो जाएगा -1। इसी तरह से यहाँ पे हम दूसरा 0 ले लेंगे। इक्वेशन दोबारा लिख लेता हूँ, परत इक्वेशन लिहिलंय, जिथे आहे y तिथे झाला 0। तो 3 0 0। तो x के लिए हमारे पास वैल्यू अब आ जाती है -4। ये माइनस साइन इस तरफ चला गया। अब दोबारा यहाँ पे हम इक्वेशन लिख लेते हैं, और जहाँ पे है y वहाँ पे आ जाएगा -1, जिथे y तिथे -1। तो यहाँ पे हमारे पास +3 होने के कारण एडिशन आ जाएगी 7। तो x = -7। इस तरह से हमारे 3 डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी। अब ये 3 डिफरेंट वैल्यू आने के बाद हमें हमारी ऑर्डर पेयर लिखनी है xy। तो पहली ऑर्डर पेयर -1 and 1,
दूसरी ऑर्डर पेयर -4 एंड 0 और तीसरी ऑर्डर पेयर -7 एंड -1। अब इन तीनों को हमें ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है। जेव्हा आपण या तिघांना ग्राफ पेपरवर प्लॉट करू तेव्हा आपणाला या इक्वेशनचा ग्राफ मिळेल। तो हमें मिल जाएगा इस इक्वेशन का ग्राफ आफ्टर प्लॉटिंग दिस 3 पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर। हा आहे ग्राफ पेपर ज्याच्यावर एक्स आणि वाय एक्सिस में ऑलरेडी प्लॉट केले, जहाँ पे मैंने एक्स और वाई एक्सिस ऑलरेडी प्लॉट कर दिए हैं। तो ये एक्स और वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे हम स्केल लिख देते हैं। तो स्केल यहाँ पे हम लिखते हैं स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट। यही स्केल हम हमेशा रखेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब हमें प्लॉट करने हैं पहले इक्वेशन के 3 पॉइंट। आता पहिल्या इक्वेशनचे 3 पॉइंट प्लॉट करायचे अँड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द इक्वेशन इज ए 5 and 2। तो ये 5 and 2 यहाँ पे आ जाएगा, इथे येईल। तो 5 आणि 2 द सेकेंड पॉइंट उसके बाद हमें प्लॉट करना है। तो सेकेंड पॉइंट इज ए 2 and 0। तो येईल इथे 2 and 0। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2 and 0, त्याच्या खालीच लिहून ठेवतो मी 2 and 0। अँड द थर्ड पॉइंट इज ए -1 and -2। दिस इज द थर्ड पॉइंट, -1 and -2। इस तरह से 3 पॉइंट मिलने के बाद हम उन्हें स्केल के सहारे जोड़ देंगे। पट्टीच्या आधारे आपणाला त्या पॉइंट्सना एकमेकांशी जोडायचं आहे। देन वी गेट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। त्या इक्वेशनचा आपणाला मिळेल ग्राफ। व्यवस्थित सरळ रेषेत पट्टीच्या सहाय्याने ते तिन्ही पॉइंट्स एकमेकांना जोड़िया। नाउ वी फ्लैग इट। तो यहाँ पे हम फ्लैग लगा देते हैं 2x - 3y इज इक्वल टू 4। उस इक्वेशन का ये ग्राफ है, इसके लिए वहाँ पे हमने फ्लैग लगा दिया उस इक्वेशन का। तो इस तरह से पहला इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब हमें ड्रॉ करना है दूसरा इक्वेशन। तो दूसरा इक्वेशन का पहला पॉइंट यहाँ पे है -1 and 1। तो ये -1 and 1 इस तरफ आ जाएगा, वरच्या बाजूला येईल -1 and 1। अब दूसरा पॉइंट है -4 and 0। तो -4 and 0 यहाँ पे आ जाएगा, -4 and 0। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे है -7 and -1। तो वो कुछ नीचे की तरफ आ जाएगा, -7 and -1। इस तरह से हमें 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे ग्राफ के। अब हम इन्हें जोड़ना है, तो याला आपण पट्टीच्या आधारे जोड़ूया तीनही पॉइंट्सना। देन वी गेट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो इन्हें हम जोड़ देते हैं। तो ये तीनों पॉइंट एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं बाय स्केल ने आपण ते तीनही पॉइंट एकमेकांना जोडणार आहोत। मग आपल्याला मिळेल ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इस तरह से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ गया इंटरसेक्शन। तो ये इंटरसेक्शन है P। तो ये P आ गया हमारा 8 and 4। दैट इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, जिसे हमें अपने क्वेश्चन के नीचे लिखना है। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर पेयर बनाई थी, इसके नीचे आंसर लिखेंगे हम। सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज 8 and 4। यहाँ पे आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा।